भारत का रक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम। स्वदेशी एंटी सबमरीन रॉकेट ERASR का सफल परीक्षण। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, चीन हिंद महासागर में अपनी दबंगई स्थापित करना चाहता है। यही नहीं, हाल के कुछ सालों में उसने हिंद महासागर में अपनी दखलंदाजी काफी बढ़ा दी है। वह चाहता है कि भारत उससे डर कर रहे। इसके लिए वह नेवल बेस बना रहा है, चाहे वह पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट हो या जिबूती का डोरा लेह पोर्ट। यही नहीं, अक्सर उसके जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर भी आते रहते हैं और वह लगातार अपने जासूसी नेवल जहाज भारत की जासूसी के लिए भेजता रहता है। लेकिन वह यह भूल गया है कि इंडिया तो इंडिया है। हम शांति पसंद लोग हैं। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं। पर अगर कोई हमें छेड़ता है तो फिर हम उसे छोड़ते भी नहीं हैं। यह मिसाइल चीन की उन सबमरीनों के लिए है जो अक्सर हिंद महासागर में घूमती रहती हैं। अगर कल को हमारा युद्ध चीन के साथ हो जाता है तो ये सबमरीनें हमारे नेवल फ्लीट को निशाना बना सकती हैं, जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है और इसकी वजह से हम युद्ध हार भी सकते हैं। लेकिन यह मिसाइल उन सभी सबमरीनों को टारगेट लॉक करके तबाह कर देगी, वह भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि इसमें एआई सीकिंग फंक्शन सक्षम है। भारत ने अपना खुद का बना एंटी सबमरीन रॉकेट ERASR का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण INS कवरत्ती जहाज से किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO, नौसेना और सभी कंपनियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह रॉकेट भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाएगा। ERASR रॉकेट के बारे में, यह रॉकेट भारत में ही बनाया गया है। इसका मकसद है कि भारत को रक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े। यह रॉकेट समंदर के नीचे छुपे दुश्मनों को दूर से ही मार सकता है। रक्षा मंत्री की ओर बयान। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भारतीय रक्षा सामान में रुचि दिखा रही है। उन्होंने बताया कि 2024 में दुनिया का कुल रक्षा खर्च 2.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा हो गया है। इसमें भारत के लिए बहुत बड़ा मौका है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का रक्षा बजट कई देशों की पूरी कमाई GDP से भी बड़ा है। उन्होंने कहा कि हमें बजट का सही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि देश की सुरक्षा और मजबूत हो। सारांश। भारत ने अपने बनाए रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। इससे नौसेना की ताकत बढ़ेगी और भारत को दूसरे देशों से रक्षा सामान मंगवाने की जरूरत कम होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।